छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं तुम कहीं तो। छोटी सी ये दुनिया का गाना लिखने वाला गीतकार जल्दी दुनिया से चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया एक गीतों भरी दुनिया। तो पूछेंगे हाल, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं। ऐसे ही अनेक मधुर गीतों के लेखक थे शैलेंद्र। अब ऐसे गीतकार बिरले होते हैं जो आपके मन का मनोरंजन भी करते हैं और आपके दिल में भी उतर जाते हैं। खड़ी बोली में अपनी बात भी कह सकते हैं और डीप फिलॉसफी को सरल शब्दों में समझा सकते हैं। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा, रंजो हम बचपन के। 2025 में हम शैलेंद्र जी की 102वीं बर्थडे मना रहे हैं और 1923 में उनका जन्म हुआ था रावलपिंडी, पंजाब में। शिक्षा दीक्षा उनकी मथुरा में हुई, लेकिन कर्म भूमि बनी उनकी मुंबई। अब वो रेलवे में सर्विस करते थे, मुंबई में रहते थे और इप्टा के सम्मेलन में कविता पाठ करने भी जाते थे और वहीं उनकी मुलाकात राज कपूर से हुई, या कहना चाहिए कि राज कपूर की मुलाकात उनसे हुई। जावेद अख्तर साहब उनके बारे में बताते हैं कि जब राज कपूर उनसे मिलने आए तो एक शिष्टाचार वाली मुलाकात थी। राज कपूर ने उनसे अपनी मूवी के लिए गीत लिखने का इच्छा जाहिर की, लेकिन शैलेंद्र जी ने इनकार कर दिया। सिंपल शब्दों में कह दिया कि मैं फिल्मों के लिए गीत नहीं लिखूंगा। लेकिन जैसा कि जावेद साहब बताते हैं, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और एक दिन उन्हें मतलब शैलेंद्र जी को पैसे की आवश्यकता हुई और राज कपूर के पास जा पहुंचे। राज कपूर ने बिना किसी शर्त के उन्हें उनकी ज़रूरत के हिसाब से पैसे दे दिए और उनकी सज्जनता से प्रभावित होकर के शैलेंद्र जी ने उनके लिए गीत लिखना शुरू किया और सबसे पहले मूवी बरसात के लिए गीत लिखा। पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है। बेहद लोकप्रिय हुआ ये गाना, जो शैलेंद्र जी का पहला गाना बना और इसके बाद शैलेंद्र जी ने मुड़ के नहीं देखा। गुलजार साहब उन्हें अपना बड़ा भाई नहीं, अपना गुरु, अपना मेंटर भी मानते हैं। ये गाना क्या आया, शैलेंद्र, राज कपूर और शंकर जैक्सन, इनका एक ग्रुप बन गया और इस ग्रुप ने जो गाने बनाए बस वो अमर हो गए। ऐसे गाने जो ना पहले कभी लिखे गए और ना ही आसानी से आगे कभी लिखे जाएंगे। शंकर जयकिशन साहब की धुन को सुन के आप गाने के शब्द तो समझ ही गए होंगे। वो अनमोल गीत, वो शानदार गीत, वो अनोखा गीत, घर आया मेरा परदेशी। फिल्म आवारा की कहानी ख्वाजा हिम्मत अब्बास ने महबूब खान के लिए लिखी थी और महबूब खान इसको डायरेक्ट करने वाले थे और साथ में लेने वाले थे अशोक कुमार और दिलीप कुमार को। लेकिन बाद में ये कहानी राज कपूर के पास आ गई और इस मूवी में पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शशि कपूर और साथ में थी असाधारण नायिका नरगिस। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। शैलेंद्र जी के इस गीत ने लोकप्रियता के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और विदेशों में, स्पेशली
रूस में ये गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। राज कपूर के पुत्र रणधीर कपूर बताते हैं कि उनके फैमिली का जब भी कोई मेंबर रूस गया तो वहाँ के लोग बड़े प्यार से उन्हें देख के गुनगुनाते हैं, आवारा हूँ, गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। ऐसा अद्भुत गीत रचा था शैलेंद्र जी ने। अब इसे शैलेंद्र जी का डिवोशन कहिए कि गीत के लिए जिन शब्दों की जरूरत हो या जिस मधुर भाव की जरूरत हो, उसी रूप में सरस्वती उनकी कलम में आके विराजमान हो जाती थी। और वो गीत ऐसा नहीं था कि लिखने के लिए कुछ परिश्रम किया हो, ऐसा लगता था कि एफर्टलेसली लिखा हुआ है। मैं उनसे प्यार कर लूंगी, बातें हजार कर लूंगी। अगर गीतकारों के बारे में लताई से पूछा जाए तो वो बड़े विस्तार से बताती हैं, लेकिन शैलेंद्र जी का नाम जब सामने आता है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वो नमी शब्दों से बहुत ज़्यादा कुछ कह जाती है। श्री 420 में शैलेंद्र जी ने फिर कमाल किया और उनका लिखा गीत मेरा जूता है जापानी फिर से देश विदेश की सीमाएं लांघ करके और हर दिल में उतर गया। निकल पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना तान। फिल्म रंगोली के बारे में किशोर कुमार जी ने एक बात बताई थी कि कुछ टाइम के लिए शंकर जयकिशन और शैलेंद्र जी के बीच कुछ बातचीत बंद हो गई थी, और जब शैलेंद्र जी को एहसास हुआ तो उन्होंने एक गीत की पंक्तियां लिख करके उनको भेजी। इसी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। अब शंकर जयकिशन जोड़ी ने जब ये चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए, और ये गाना जो एक चिट्ठी के रूप में आया था उन्होंने फिल्म रंगोली के लिए संगीतबद्ध किया। तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। ऐसे थे हमारे शैलेंद्र जी। गुलजार साहब उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं, अपना मेंटर, अपना गुरु, अपना सब कुछ। फिल्म बंदनी के गाने जब लिखे जा रहे थे तब शैलेंद्र ने ही गुलजार साहब को ज़बरदस्ती सचिन देव बर्मन के पास भेजा था। शायद ही किसी पत्रकार की गुलजार साहब से बात हुई हो तो शैलेंद्र का जिक्र ना आया हो, और अगर शैलेंद्र का जिक्र आया हो तो गुलजार साहब की आंखें नम ना हुई हो। किसी भी पत्रकार को याद नहीं होगा कि ऐसा हुआ, क्योंकि शैलेंद्र थे ही ऐसे दिल में कहीं गहरे उतर जाने वाले। फिल्म मधुमती के लिखे उनके गाने बेहद बेहद लोकप्रिय हुए। एक एक गाना जैसे कि कुछ अलग ही धुन में लिखा गया है, कुछ अलग ही पराग में लिखा हुआ है। मैं दिए की ऐसी बाती जल न सकी जो बुझ भी न पाती। अद्भुत है फिल्म मधुमती। सलिलता का संगीत, बिमलदा का डायरेक्शन और शैलेंद्र के गीत, बैजंती माला का मधुर और अभिनय, परिपक्व अभिनय, और साथ में दिलीप कुमार। हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर लगता है जैसे किसी व्यावसायिक गीतकार में कोई कोमल कवि प्रवेश कर गया हो, या एक कोमल गीतकार किसी कवि के आत्मा में आ गया हो। कुछ अद्भुत फ्यूजन था।
सादगी और सम्मानजनक शब्दों का। चले पीस मिलकर ये गोरी नदियों का चलना उछल कर जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। देवानंद जैसे कलाकार कैसे अनटच रह सकते थे शैलेंद्र के मैजिक से, और ऐसा हुआ भी। जब देव साहब की मूवी गाइड बनी तो गीतकार के फॉर्म में आए शैलेंद्र जी, और गीत भी बड़े प्यारे प्यारे, बड़े मधुर गीत, बड़े शानदार, बड़े हिट। क्या ऐसा संभव है कि वहीदा रहमान पर फिल्माए श्रेष्ठ गीत सिलेक्ट किए जाएं और पिया तो उसे नैना लागे रे ना शामिल हो? शैलेंद्र ने भोजपुरी फिल्मों में भी गाने लिखे हुए हैं, और उनकी एक बड़ी फेमस मूवी है गंगा मैया तो ये पेरी चढ़ाए वो, जिसके लिए उन्होंने गाने लिखे हैं। ये फिल्म भोजपुरी मूवीज में एक मीलस्टोन मानी जाती है अपने मधुर गीत और कलाकारों के शानदार अभिनय के कारण। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। शैलेंद्र ने एक मूवी प्रोड्यूस की थी और कलाकार थे राज कपूर और वहीदा रहमान जी, और मूवी थी श्री फणीश्वरनाथ रेणु को उपन्यास पर आधारित तीसरी कसम। ये मूवी नेशनल अवार्ड विनर है, लेकिन ये एक कमर्शियल सक्सेस नहीं थी, लेकिन मूवी है बहुत शानदार, जरूर देखिएगा। फिल्म मेरा नाम जोकर के कुछ अधूरे गीतों को शैलेंद्र जी के बड़े बेटे शैली शैलेंद्र ने पूरा किया, और ये गीत भी माइलस्टोन बन गया है गीतों की दुनिया में, और फिलोसफिकल टच के साथ। जीवन संगी कल भी कोई दोहराएगा, ये मेरा गीत जीवन संगी कल भी कोई दोहराएगा। जब जब अच्छे गीतों की बारी होगी, उनकी याद की जाएगी, तो शैलेंद्र भी याद आएंगे, राज कपूर भी याद आएंगे, और उनकी जो तिकड़ी थी शंकर जयकिशन, राज और शैलेंद्र हमेशा याद रहेंगे। शैलेंद्र के सम्मान में मथुरा में एक जन कवि शैलेंद्र रोड बनवाया हुआ है, और कभी मथुरा विजिट करें तो इस रोड को ज़रूर देखिएगा। क्या कहूँ उनके लिए, शैलेंद्र के लिए कोई भी शब्द नाकाफ़ी है। तो उनके गीत, उनका लेखन, उनकी कविताएं जनमानस में अक्षुण्ण रहेंगी, हमेशा याद रहेंगी। रूप बदल के आएगा। उनका गीत स्वर्ग यहीं नर्क यहाँ, इसके से